आज हमारा हेल्थ का चैप्टर है। और जब हेल्थ का चैप्टर होता है तो हम समझते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, तो सबको मालूम है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टोटली फूड है। फूड का मतलब ये है कि ये भोजन है, ये कोई दवाई नहीं है। ये चीज हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे और एक एक व्यक्ति तक हमको यही संदेश फैलाना है कि भैया अपना खाना अच्छा करो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? हमको यही संदेश फैलाना है कि आप अपना खाना अच्छा करो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, पूरी दुनिया में खाने की ही लूट पड़ी है। दो चीजें हैं, किसी के पास खाना कम है और किसी के पास खाना ज्यादा है। जिनके पास कम है उनको भी माल न्यूट्रिशन है, और जिनके पास ज्यादा है उनको भी माल न्यूट्रिशन है। मतलब कुपोषण के शिकार आज दोनों लोग हो रहे हैं, जिनके पास खाना ज्यादा है वो भी, और जिनके पास खाना कम है वो भी। कारण यही है कि एक को लगता है कि मैं कम खा रहा हूं इसलिए मैं अधिक बीमारी में जा रहा हूं, जबकि हकीकत यह है वो कम नहीं खा रहा है, वो कुपोषित खाना खा रहा है। और एक तरफ एक दूसरा व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं तो बहुत खाता हूं, मैं बहुत अच्छा अच्छा खाता हूं, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ रहा हूं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो जो खा रहा है उसके अंदर भी पोषक तत्वों की कमी है, जिसके कारण उसका शरीर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है। जब माल न्यूट्रिशन आएगी तो पक्का है 100% है बीमारी आएगी, क्योंकि शरीर के अंदर डिफिशियंसी होगी। किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट की। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, ये सारी चीज अभी हम समझेंगे। डिफिशियंसी होगी, और जब डिफिशियंसी होगी तो आदमी बीमार होगा, पक्का है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग एक स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। उस स्लाइड, 1 मिनट। हाँ, राकेश भाई स्लाइड दिख रही हो तो थोड़ा बता दीजिए, इसको प्ले कर देते हैं। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। अब ये देखिए, ये एक व्यक्ति है। अच्छे से दिख रहा है ना? पूरा स्लाइड दिख रहा है राकेश भाई? क्लियर कीजिए जल्दी। स्लाइड दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। आवाज भी क्लियर है ना? स्टार्ट करा? एकदम क्लियर है सर। चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर इस व्यक्ति को इस दीवार को पार करनी है। लेकिन इस दीवार को अगर पार करनी है तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके पास सीढ़ियां हैं, लेकिन ये सीढ़ी को सही से लगा नहीं पा रहा है। अगर ये इसमें से एक सीढ़ी को भी सीधा खड़ा कर दे तो ये आराम से इस दीवार को पार कर सकता है। तो ये चीज क्या बता रही है, आपके पास कितने संसाधन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने संसाधन है आपके पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप उन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्लियर है? आपके पास कितने संसाधन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत लोगों के पास संसाधन होता है, तरीका होता है, वैराइटेशन होता है, लेकिन फिर भी वो यूज नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति के साथ वही हो रहा है। यहां पर एक सीढ़ी है और ये सीढ़ी को क्या किया है, ऊपर नीचे रख के फिर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अपने संसाधनों का यूज कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में हम भी कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी यही कर रहे हैं, इसीलिए सक्सेस हमसे दूर है, और बाकी जो शरीर का मेंटेनेंस है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। हम समझेंगे कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है और प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट पोजिशनिंग आ गई तो इस जो बिजनेस का जो मेन थीम है आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले एक चीज जान लीजिएगा, डीएक्शन क्या है। एक बिजनेस है और इस बिजनेस के बारे में जान जाइएगा कि इस बिजनेस में हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम लोगों को तैयार कर। लिखा है कि बुल्ड ए बिजनेस यू बुल्ड पीपल। यानी कि अगर इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले लोगों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बुल्ड पीपल यानी लोगों को तैयार करना पड़ेगा, एंड देन पीपल बुल्ड द बिजनेस। बिल्ड द बिजनेस यानी कि ये क्या करेंगे, फिर यही लोग मिलके आपका बिजनेस तैयार करेंगे। एकदम सिंपल सी भाषा है कि आप पहले लोगों को तैयार कीजिए, फिर लोग आपके बिजनेस को तैयार करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक एक व्यक्ति को पकड़ के उस लायक बना देना है कि वो व्यक्ति
आने वाले समय में अच्छे से इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में लोगों को बता सके, लोगों को मोटिवेट कर सके और लोगों के बीच में जाके इस प्रोडक्ट की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को वो रख सके। ठीक है, आगे आइए समझते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब यहां पर क्या है, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप राइट तरीके से प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी राइट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सही तरीके से, लिखा है इफ यू डू नॉट पोजीशन और प्रोडक्ट राइट इट वांट टू फेट राइट रिजल्ट, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी सही रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि एक व्यक्ति को हमने स्पाइरुलिना दिया था एक बहुत दिन पहले, हमने उसको डोज बना के दिया 4 कैप्सूल सुबेरे और 4 कैप्सूल शाम, हमने कहा कम से कम 2 ग्राम तो जाना ही चाहिए। अब जब वहां हमने उसको दे दिया और उस देने के बाद जब वो व्यक्ति 1 महीने बाद मिला और उससे पूछा गया कि भैया क्या आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो बोला हाँ यूज कर रहे हैं। हमने पूछा क्या खत्म हो गया होगा, तो उसने क्या बताया, नहीं अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोला एक सुबह एक शाम खाते हैं। तो ये एक समस्या है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, राइट प्रोडक्ट को राइट तरीके से वो उस प्रोडक्ट को राइट तरीके से नहीं यूज किया, जिसके वजह से उसको रिजल्ट नहीं आए। बाद में उसको जब राइट तरीके से 4 कैप्सूल सुबह शाम लेना स्टार्ट किया तो रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में डिफिशियंसी थी और उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए कम से कम उसको 2 ग्राम स्पाइरुलिना की जरूरत थी। तो सबसे बड़ी चीज यह है। फिर यह क्या है, मार्केट इसको पुअरली डिपेंड हाउ वी पोजीशन आवर प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट के अंदर आपका बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन वो स्कोप तब है जब आप प्रोडक्ट को सही तरीके से पोजीशन करके व्यक्ति को बताते हैं। कुछ लोग क्या होता है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उसी में चलते हैं। उल्टे सीधे तो बात नहीं बनेगी माय डियर फ्रेंड, आपको सही तरीके से प्रोडक्ट को पोजीशन करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्कोप है लेकिन हमारा स्कोप खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को उस तरह से पोजीशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, DXN product need to position it in such a way so that it won't be related for illness rather than for wellness। हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक इलनेस व्यक्ति को हमको वेलनेस की भाषा समझानी है। ये समझिएगा, पहले एक इलनेस व्यक्ति को हमको वेलनेस की भाषा समझानी। इलनेस का मतलब है बीमार, हमको उसको वेलनेस की तरफ लेके आना है। और दूसरी तरफ हमारा फोकस इलनेस नहीं होना चाहिए। इलनेस का मतलब क्या है, बीमार। हमारा फोकस होना चाहिए वेलनेस, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, टोटली ये वेलनेस का प्रोडक्ट है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, सेलिंग इज नथिंग बट 90% कन्वेंशन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्वेंशन। यानी कि क्या है, यहां पर लिखा है जब हम सेल करने जाते हैं कन्वेंशन, तो सबसे बड़ी चीज है वहां 10% आपका कम्युनिकेशन काम करता है और 90% आपका कन्वेक्शन काम करता है। मतलब मैं आपको ये गिलास बेचने गया, मैं इस गिलास की पोजीशनिंग आपके सामने कैसे कर रहा हूं, और 10% कम्युनिकेशन, मतलब 10% कम्युनिकेशन आपका उससे रिलेशन बनाने का जो तरीका है वो काम करता है 10%। और सबसे बड़ी चीज होता है, हमने इस गिलास को एक सही वे में राइट पोजीशन में उसके सामने रखा कि नहीं रखा। अगर इस गिलास को हम सही पोजीशन में जाके उसको एक गिलास के फायदे बताएं तो पक्का है वो इस गिलास को खरीदे। गुड मॉर्निंग, माइक बंद कर लीजिए महेंद्र जी। पक्का है वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब मान लीजिए मैं ये गिलास बेचने गया, आप इस गिलास के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि आप जब जाएंगे बोलेंगे आपको हम ये गिलास बेचना चाहते हैं, ये मेरे पास गिलास है मैं इसको बेच रहा हूं, वो सबसे पहला दिमाग लगाएगा कि ये गिलास है बहुत नाजुक चीज होता है और जैसे ही ये गिरा तुरंत टूट जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर इस गिलास के फायदे काम करेंगे ज्यादा। हम कुछ तो बोलेंगे कि ये ग्लास है और ग्लास की एक खासियत होती है बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, सबसे पहला फायदा। दूसरी चीज, इस ग्लास के अंदर कुछ भी डालेंगे तो आर पार दिखेगा, तो कोई मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा गिर जाए तब भी आपको समझ आते कि कन्विंस करने का तरीका ही सबसे मेन है। कन्वेक्शन एंड कम्युनिकेशन, 10% आपका कम्युनिकेशन काम करेगा और 90% आपका कन्वेक्शन काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को आपको सही करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट पोजीशनिंग सही करनी है तो सबसे बड़ी चीज है आपको डिफरेंस यानी कि अंतर जानना पड़ेगा।
अंतर क्या है? दो अंतर है। पहला है टू अप्रोच ऑन हेल्थ, यानी कि लोग मार्केट के अंदर दो तरह की चीजें यूज करते हैं अपने सेहत को मेंटेन करने के लिए। पहला चीज होता है नेचुरल फूड और दूसरा चीज होता है कन्वेंशनल मेडिसिन, यानी कि जो इंसानों को द्वारा तैयार करके बनाई गई है। अब हमको एगो बात बताइए, आपके पास क्या है? आपके डिएक्शन में आपके पास क्या है? नेचुरल हेलो, नेचुरल सर, क्या है? नेचुरल नेचुरल है। नेचुरल फूड है। हमारे पास कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है। और जब आप मार्केट में उतरेंगे तो सबसे पहले आपको इसका अंतर पता होना चाहिए कि मेडिसिन के अंदर और हमारे फूड के अंदर दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर होता है, हमारे पास नेचुरल फूड है, ये क्या होता है? ये होलिस्टिक होता है। हमारे पास क्या है? नेचुरल फूड। ये क्या होता है? ये होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? होल बॉडी पर काम करता है। हमारे पास, आप बताइए, पूरे डिएक्शन के अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको बोल सकते हैं कि ये लीवर पे काम करता है, ये किडनी पे काम करता है, ये फला जगह काम करता है, ये ढेका जगह काम करता है? कोई किस प्रोडक्ट को बोल सकते हैं आप? है कोई प्रोडक्ट? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट होल बॉडी होलिस्टिक है। है, पूरा होल बॉडी पर काम करता है। जबकि जो कन्वेंशनल मेडिसिन होता है, ये मेडिसिन क्या करता है? ये सेगमेंटल होता है, मतलब किसी खास पर्पज के उद्देश्य से उसको बनाया गया है। जैसे एक हाई बीपी की गोली है तो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ बीपी को लो करना। अब उसको आप ये कहिए कि हम नेचुरल फूड की तरह खाएंगे और होल बॉडी पे जाके काम करेगा, तो गलत। वो एक ही जगह पर काम करेगा, बीपी को केवल कम करेगा। दूसरी तरफ अगर आप लो बीपी की दवाई खाते हैं तो उसका फर्क यह है कि वो सिर्फ बीपी को बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि सेगमेंटल है, किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया गया है, या तो किडनी के लिए, या तो लीवर के लिए, या तो बीपी के लिए, या तो नर्वस सिस्टम के लिए, या तो फीवर के लिए। वो स्पेशल उसका वर्क होता है। जबकि नेचुरल फूड का जो वर्क होता है ये होलिस्टिक होता है, होल बॉडी पर। अगर फोकस की हम बात करें तो नेचुरल फूड में हम हेल्थ को फोकस करते हैं। किसको फोकस करते हैं? हेल्थ को। जहां पे स्क्रीन दिख रही है ना, उसको दाब दीजिएगा, वो अभी बड़ा हो जाएगा, तो ये पूरा ये आपको बड़ा में दिखेगा। कहां जहां स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको टच कर दीजिएगा। तो हमारा फोकस क्या है? हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है हम स्वास्थ्य को मेंटेन करने की बात करते हैं। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन जो दवाइयां होती हैं, ये बीमारी के लिए बात करती हैं। इसमें स्पेशल किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है, जैसे पैरासीटामोल फीवर के लिए। ऐसे ही बाकी चीजों के लिए भी एक टैग लगा हुआ है कि ये मेडिसिन इस बीमारी को ठीक करती है। आपकी बीमारी, आपकी जो इतनी पर हम नहीं जाए, ठीक है। कन्वेंशनल मेडिसिन ये किस पर काम करता है? ये डिजीज पर काम करता है। और हमारा जो नेचुरल फूड है ये ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। ओवरऑल हेल्थ, ये लाइन को पकड़िएगा, ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। मेथड की बात करें तो हमारे यहां प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? बचाव की बात यहां की जाती है। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में क्योर करने की बात की जाती है, बट क्योर होता नहीं है। हमारे यहां बचाव मेन है। हमारा प्रोडक्ट खाएंगे, आपका सेहत बचा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहां प्रिवेंशन की बात की जाती है। और बोला गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि ठीक करने से अच्छा है बचाव करो। और पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला आ गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक करने से अच्छा है बचाव। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे यहां सप्लीमेंट्स होता है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है आप अनार खाते हैं, सप्लीमेंट में आ जाता है वो भी। क्यों? क्योंकि बाकी भोजन से उसमें पोषक तत्व, मतलब ऐसा कोई तत्व जिसमें, ऐसा कोई फल या फूड जिसमें
अधिक ताकत होती है, अधिक विटामिन होता है, अधिक मिनरल्स होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। तो हमारे यहाँ क्या है, टोटल सप्लीमेंट, वो भी कौन सा है, नेचुरल फूड के रूप में आता है। मेडिसिन में क्या है, ड्रग्स, दवाइयां। ड्रग्स का एक अर्थ पॉइजन भी होता है। अगर गोल की बात करूं तो नेचुरल फूड में वेलनेस को प्रमोट किया जाता है। किसको, वेलनेस को, यानी कि अपने आप को वेल रखने का सिस्टम है ये। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में यह करेक्शन की बात की जाती है। करेक्शन का मतलब क्या होता है, बदलाव करना। अब आपको सोचना है आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं होलिस्टिक, जो होल बॉडी पर काम करे, आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, आप प्रिवेंशन की बात करते हैं, अगर आप सप्लीमेंट चाहते हैं, आप वेलनेस चाहते हैं, तो आपको नेचुरल फूड की तरफ आना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं सेगमेंटल किसी खास चीज के लिए, अगर डिजीज के लिए जाते हैं, अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आप ड्रग्स खाना चाहते हैं, आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आपको कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप बताइए किधर जाना चाहिए, आप क्या चुनेंगे, बोलिए, आप क्या चुनेंगे। हेलो, आवाज जा रही है? सर फूड सप्लीमेंट। आप नेचुरल फूड चुनेंगे, फिर से फूड सप्लीमेंट मत बोलिएगा। हम क्या चुनेंगे, चुनेंगे नेचुरल फूड। हमारे पास क्या है, नेचुरल फूड। फूड सप्लीमेंट भी सही है, लेकिन हमको देखिए अगले को समझाना भी है। तो सबसे पहले हम सीधी सी बात क्या करेंगे, नेचुरल फूड। क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, 4 पिलर होते हैं एक हेल्दी व्यक्ति के। 4 पिलर पे किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य टिका हुआ है। पहला पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दूसरा पिलर है हेल्दी लाइफ स्टाइल। तीसरा है हेल्दी डाइट। और चौथा है सप्लीमेंटेशन। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि हम दिमागी रूप से पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना। तीसरा है हेल्दी डाइट, ये भी क्या होता है, टाइम से खाना, समय से खाना, कितना खाना है ये पता होना। ये 3 चीज किसके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। एक होता है सप्लीमेंटेशन। माय डियर फ्रेंड, ये आपके हाथ में नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंटेशन कहां से करेंगे, फूड से, और फूड में ही दिक्कत आ गई है। और डीएक्शन जो कंपनी है, ये यही सप्लीमेंटेशन पर ही आपको जाके क्लियरेंस दे रही है। इसी सप्लीमेंटेशन पे ही जाके आपको मदद कर रही है। इसी सप्लीमेंटेशन पर ही जाके आपको वो सारी चीजें मुहैया करा रही है जो आपको चाहिए। क्या है, सप्लीमेंटेशन। ठीक है, सप्लीमेंट। तो ये 4 चीजें होती हैं, 3 आपके हाथ में है, लेकिन क्या सप्लीमेंट आपके हाथ में है? तो माय डियर फ्रेंड, डीएक्शन, अभी देखिए डॉक्टर लिम की सोच देखिए कितनी बड़ी है। उनको मालूम था हम सप्लीमेंट तो देंगे, लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहां से आएगा। तो उन्होंने शून्य की शुरुआत की, यानी कि डीएक्शन आपको 100 में 100% सेहत देना चाहता है। यह आपको 100 में 100% चाहता है कि आप बीमार ना पड़े जल्दी, और आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, सप्लीमेंटेशन के साथ आप स्वस्थ रहें। क्योंकि यहां पर एक चीज जान लीजिएगा, आप शून्य का कितना पैसा डॉक्टर लिम को देते हैं, और पूरी दुनिया शून्य सीख रही है। उसका कोई पैसा डॉक्टर लिम को नहीं देता है, और न तो डॉक्टर लिम को मिलता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लिम लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए ताकि आप हेल्दी रहें। क्लियर है? तो सप्लीमेंट जरूरी होता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सप्लीमेंट में ही आता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हेल्थ की बात करें तो डिड यू नाउ यू आर द वर्थ $45 मिलियन, या 3000 करोड़ लिखा है। मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज आवर ह्यूमन बॉडी। आपकी पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा धन है वो आपका स्वास्थ्य है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव मशीन है ये, पूरे वर्ल्ड का, मतलब सबसे ये जटिल मशीन है। आगे की बात करें, आपका स्वास्थ्य इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी के साथ डील कैसे करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंटी-यनियम सिंड्रोम के शिकार हैं। यंटी-यनियम सिंड्रोम क्या है? नो टाइम एंड नो मनी।
क्या है? हाउ वी डील विथ आवर बॉडी। आप अपने शरीर के साथ कैसे डील करते हो। और आप एक बीमारी के शिकार हैं, सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, NTM, यानी कि नो टाइम एंड नो मनी। और यही चीज बाकी लोग, सभी लोगों के साथ हो रहा है माय डियर फ्रेंड। लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर बॉडी। आज भी सावधान हो जाइए और अपनी शरीर की जरूरत को पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आपके शरीर की कीमत का अंदाजा लगाएंगे तो ये 300 करोड़ का शरीर है माय डियर फ्रेंड, $45 मिलियन का शरीर है ये। सोचिए। आइए अब इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले हमको यह जानना है कि हमारा बॉडी वर्क कैसे करता है और इस वर्क में डिएक्शन प्रोडक्ट का रोल क्या है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो हमको लगता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने बॉडी के बारे में जानिए कि आपके शरीर का जो पहला नाम है वो नाम है नेम द बेस्ट डॉक्टर। ये दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। और अगर इस शरीर की मैं बात करूं तो इस शरीर के अंदर क्या क्या चीजें समझिएगा। योर ओवन बॉडी, आपका जो पूरा शरीर है वो एक बेस्ट डॉक्टर भी है, बेस्ट लैब भी है और ये बेस्ट फार्मा भी है। ये बीमारी को ट्रीट भी कर सकता है, बीमारी को चेक भी कर सकता है और उस बीमारी की दवाई भी बना सकता है। कौन? तो आपका शरीर। सोचिए ऊपर वाले ने किस तरह से इसको मेंटेन किया है। और साथ में ये वैक्सीन भी बना सकता है और ये एंटी ट्रीटमेंट यानी कि उस बीमारी को ट्रीट भी कर सकता है। इसीलिए बोला गया द बेस्ट डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड इन ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर से बढ़िया डॉक्टर इस पूरी दुनिया में नहीं है। सब कुछ इसके अंदर, एक डॉक्टर भी है, एक लैब भी है, एक फार्मा भी है, ये वैक्सीन भी बना सकता है और ये ट्रीटमेंट भी कर सकता है। और आइए समझते हैं इसको। अगर आप अपने बॉडी के वर्क को देखिए तो क्या इसके अंदर बहुत सारे अंग है, खास करके लगभग 13,540 अंग। और ये क्या करते हैं? सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो बोला जाता है आपका शरीर काम कर रहा है। ठीक है। अगर बॉडी की बनावट की बात करूं तो ये बॉडी बनी हुई है सेल से, मां का एक सेल, पिता का एक सेल, और दोनों का जब एक एक सेल मिलता है तो गर्भ में एक जाइगोट बनता है। वहां से वो सेल को डिवाइड होना होता है। अभी हमने पढ़ाया था इसके पहले सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवाइड होता है और हमने वहां पर पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होता है मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनता है, उस समय इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, यानी पोषक तत्व के बिहाफ पर ही ये अपने आप को आगे बढ़ाएगा। जब इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो मांसपेशियों का निर्माण होगा, फिर मांसपेशियों से ऑर्गन यानी कि अंग बनने लगेंगे, फिर क्या बनेगा, कई अंग मिलके जब एक साथ काम करेंगे तो सिस्टम बनेगा, और फिर उसके आगे जाएंगे तो 9 महीना 9 दिन में एक ह्यूमन बॉडी मां के गर्भ से बाहर आती है। माय डियर फ्रेंड, अगर इसको पूरा बैक में चले जाइए, फ्लैश में चले जाइए, आप देखेंगे कि हमारी पूरी बॉडी सेल का एक स्ट्रक्चर है। हमारे शरीर में अरबों खरबों की मात्रा में सेल हैं। कितने हैं? सेल हैं। और कितने सेल हैं तो यहां से देख लीजिए, नीचे जो है 3.7 गुणे 10/13। अगर आप इससे जाएंगे तो आपके बॉडी में कितने सेल हैं, मैं बड़ा कर रहा हूं, देख लीजिए। ये देखिए यहां से दिख रहा होगा कितने सेल हैं, 37। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 37 के बाद 12 ठो जीरो लगा दीजिए। सोचिए अरबों खरबों में इनकी संख्या हुई माय डियर फ्रेंड। इतने सेल हैं आपके बॉडी के अंदर। अब यहां देखिए, बॉडी के अंदर टोटली सेल है, लेकिन बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल हैं। स्पर्म सेल, इसका काम अलग है। नर्व सेल, इसका काम अलग है। स्किन सेल, इसका काम अलग है। ब्लड सेल, इसका काम अलग है। मसल्स का सेल, इसका काम अलग है। तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सबका काम अलग अलग है। लेकिन जब इनकी खुराक की बात करेंगे ना तो भीतर से सभी एक है। इनकी खुराक एक ही है। इनकी खुराक क्या है तो आइए इसको समझते हैं। 2 एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर सर्वाइव। आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? गुड शुगर यानी कि ग्लूकोज,
बेसिक वर्किंग सेल को सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? गुड शुगर, क्योंकि जब तक ग्लूकोज जाएगा नहीं बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, बेसिक वर्किंग ऑफ सेल सर्वाइवल, सबसे बड़ी चीज है हमारे सेल का बेसिक चीज क्या है? ये एनर्जी बनाए, ये ताकत बनाए। लेकिन ये ताकत बनाएगा कब? सबसे बड़ी चीज है इसको ये चीज मिलेगा तब ना, गुड शुगर। गुड शुगर कहां मिलता है? गुड शुगर मिलता है फलों में, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर दो तरह के शुगर है, एक गुड शुगर है, एक बैड शुगर है। यहां बात है ग्लूकोज की। अच्छा ग्लूकोज कहां मिलता है? फलों में मिलता है, केले में मिलता है, सेव में मिलता है, मधु में मिलता है, अनाज में मिलता है। इनके अंदर मिठास इसीलिए तो होती है। लेकिन आज समस्या यह है फल भी मीठे नहीं रहे, क्योंकि वक्त के पहले ही तोड़ लिया जा रहा है, गुड ग्लूकोज उसके अंदर आ नहीं रहा है। ये भी एक समस्या है, और ये जरूरी है आपके सेल के अंदर एनर्जी रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एनर्जी नहीं बनेगी तो फिर ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। और दूसरा चीज है हमको चाहिए ब्लड। पहला चीज हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड को समझते हैं। दूसरा चीज क्या चाहिए हमको? ब्लड। अगर ब्लड के इंपॉर्टेंस की बात करें तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, और इसका काम क्या है? तो इसके काम की बात करूं, सेल टेक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड। ये क्या करता है? उन कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का अगर कोई काम करता है तो वो काम करता है आपका खून। इसलिए ब्लड का भी जरूरी है कि नहीं है। लेकिन आज कंडीशन क्या है? इंसान के शरीर में एनीमिया का आदमी शिकार हो रहा है, खून की कमी हो रही है, किसी के 8 ग्राम, किसी को 10 ग्राम, किसी को 12 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं है। तो जब खून ही कम है तो यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ढोएगा कैसे? कैसे ढोएगा? दूसरा चीज, अगर हेल्दी सेल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, एक हेल्दी सेल कॉन्सेप्ट के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, मिनरल के लिए वाटर, न्यूट्रिशन के लिए फूड और सनलाइट, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी कोशिकाएं हेल्दी हैं तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर आपकी कोशिकाएं अनहेल्दी हैं तो आपका शरीर या तो बीमार होगा या तो आपकी डेथ हो जाएगी। और बॉडी में अगर सेल की बात करें तो आप जाके देख सकते हैं, ब्रेन में सेल है, बोन में सेल है, पैंक्रियाज के अंदर सेल है, लीवर में सेल है, स्किन में सेल है, ब्लड में सेल है, हर जगह सेल ही सेल है। तो जब हर जगह सेल है तो हर जगह पीछे वाली प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज क्या है? सेल बीमार है। एक हेल्दी सेल के लिए हेल्दी वाटर, हेल्दी ऑक्सीजन, हेल्दी सनलाइट एंड न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन आज यही नहीं मिल रहा है। नतीजा क्या है? या तो आदमी डिजीज में या तो बीमार है। यानी कि दो मेन कॉन्सेप्ट आया हेल्थ के लिए। पहला आया गुड न्यूट्रिशन एंड गुड सर्कुलेशन, यानी कि अच्छा पोषक तत्व मिले और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, भरपूर मात्रा में खून का रहे, उसको ढोता रहे। तो यही दो मेन कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड, गुड न्यूट्रिशन एंड गुड सर्कुलेशन। अब गुड न्यूट्रिशन के लिए क्या है हमारे पास? गैनोडर्मा। अभी अगर डीएक्सन कंपनी की बात करूं तो ये आपको मुहैया कराती है, जिसको बोला जाता है द किंग ऑफ फर्ब, जड़ी बूटी का राजा। वो क्या है? गैनोडर्मा। ये किसके लिए? गुड न्यूट्रिशन के लिए। इसके अंदर 400 से भी 16 ऐसे तत्व पाए गए हैं जो आपके बॉडी में जाकर आपके बॉडी को गुड न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट, एंजाइम्स, ये जितनी चीजें आप जानते हैं ये सारी चीजों की पूर्ति करते हैं। दूसरा चीज क्या है? गुड सर्कुलेशन। तो गुड सर्कुलेशन के हमारे के लिए हमारी कंपनी के पास है स्पिरुलिना। क्या है? स्पिरुलिना। ये क्या है? इसको बोलते हैं द सुपर सुप्रीमो फूड बाई अर्थ, यानी कि पूरी दुनिया में धरती पर पैदा होने वाले भोजनों में सबसे बढ़िया भोजन है ये। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है? इसको बोला जाता है ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल। एक ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो मशरूम की प्रजाति है, और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ये क्या है? ये एक शैवाल की प्रजाति है माय डियर फ्रेंड। और शैवाल की अगर बात करूं तो शैवाल पानी के अंदर पैदा होता है, बिना खाद पानी के पैदा होता है। और इसके अंदर आज भी सन 1974 से ही लोग चिल्ला रहे हैं कि यह धरती का सबसे बढ़िया अन्न है। आज भी अपनी क्वालिटी को उसी तरह बरकरार करके रखा हुआ है। और आपको बता दूं, अगर ये दो चीजें आपके शरीर में जा रही हैं तो आपको गुड न्यूट्रिशन भी मिलेगा और गुड सर्कुलेशन भी मिलेगा। और अगर गुड न्यूट्रिशन एंड गुड सर्कुलेशन है तो पक्का आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमने अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर समरी की बात करूं, अब तक हमने क्या समझा? तो हमने समझा कुछ टिप्स समझे जो हमको हेल्दी रहने के लिए
जरूरी है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, हैप्पीनेस इज इन माउथ, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, यानी कि प्रोसेस ऑफ, अगर डाइजेशन सही है तो आपका देखेंगे माउथ, स्टोमच एंड हैप्पीनेस, माउथ, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, यानी कि ये अंदर का आपका मुंह भी सही रहेगा, आपका इंटेस्टाइन भी खुश रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि हम भोजन को अच्छी तरह चबाते नहीं है, कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। प्रोसेस ऑफ टेकिंग वाटर, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। फूड विथ इंजाइम, इंजाइम की मात्रा खूब चाहिए हमको, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं नोनी। कीप के प्रोडक्ट ऑफ डिएक्शन आवर एवरीडे लाइफ, हमारा डिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसको डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ मेक इट डाइवर्सिफाइड यूज इन सलाद, डोसा, पूड़ी, जूस एक्ट, मतलब आप इसको इन चीजों में भी मिला देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरुला को आटे में सान के हम लोग पूड़ी बना देते हैं, हम लोग जूस में मिला देते हैं, सलाद के ऊपर हम डाल देते हैं, इसको बेहतर रिजल्ट आते हैं माय डियर फ्रेंड। हाउ लेस यूज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, आप इसको पूरे शरीर पर लगा भी सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग स्पाइरुला को लगाते भी हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा हमको गैनोथेरेपी को समझना पड़ेगा। अब यहां देखिए टॉक्सिन एंड इनबैलेंस, हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, शरीर के अंदर जब किसी का तरह का टॉक्सिन आता है, उस टॉक्सिन की वजह से शरीर इनबैलेंस होता है, और उस इनबैलेंस की वजह से हमको बीमारी आती है। लिखा हुआ है टॉक्सिन एंड इनबैलेंस ऑफ बॉडी आर केसेस बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, मॉडर्न लाइफस्टाइल, फ्री रेडिकल्स, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, एंड पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, केमिकल्स, ड्रग, ऐसी सारी चीजें। ये क्या है, ये टोटल आती है, ये टोटल का टोटल जो होती हैं, ये होती हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब होता है केमिकल, और इसके शरीर से हमारा, इसके वजह से हमारा शरीर इनबैलेंस हो रहा है। इसके लिए हमारे पास सपोर्ट है आरजी और जीएल का, एक फूल वाला भाग है, एक जड़ वाला भाग है। लिखा आरजी सपोर्ट द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये आपके शरीर से कचरा निकालेगा, और जीएल सपोर्ट द बॉडी इन बैलेंसिंग, ये आपके शरीर को बैलेंस करेगा। एक तरफ से कचरा निकल रहा है और एक तरफ से शरीर बैलेंस हो रहा है, आप बताइए हेल्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस गैनोडर्मा को शरीर में डालना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और अगर गैनोडर्मा की बात करूं तो गैनोडर्मा आपको ये आरजीजीएल ये 100 में 100% है। आपको ये चाय में भी मिलता है, कॉफी में भी मिलता है, सोप में भी मिलता है, पेस्ट में भी मिलता है। जिस माध्यम से आप यूज करना चाहते हैं यूज करिए। और अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात करें तो शरीर के अंदर टॉक्सिन जाता है, इसके वजह से शरीर इनबैलेंस होता है, अंगों की क्रिया जो है वो ऊपर या नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। मतलब शरीर की चाल या तो फास्ट हो गई या तो स्लो हो गई, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं बीमारी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या बोलता है गैनोडर्मा का, कि सेकेंड ऑफ थ्योरी बोलता है कि गैनोडर्मा सपोर्ट दो, यानी कि हमारे शरीर को सपोर्ट करता है। गैनोडर्मा किसी खास बीमारी के लिए नहीं है। लिखा है द एबीसी रूल। एबीसी रूल का मतलब क्या है, कोई भी बीमारी हो और चाहे बीमारी ना हो, आदमी दोनों अवस्थाओं में गैनोडर्मा को खा सकता है, क्योंकि ये बॉडी को सपोर्ट करता है। लिखा है द बॉडी टेक केयर ऑफ इट्स ओवन हेल्थ प्रॉब्लम। जब आपके बॉडी को सपोर्ट मिलता है तो आपका शरीर अपने अंदर की किसी भी तरह की बीमारी को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने की क्षमता रखता है माय डियर, ठीक करने की क्षमता रखता है। तो हमको क्या करना है, अपने बॉडी को सपोर्ट करना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात करेंगे, जैसे ही गैनोडर्मा अंदर जाता है और बॉडी सपोर्ट में आता है तो बॉडी रिफ्लेक्सोलॉजी में आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। इसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। दो तरह से, एक इमोशनल और एक फिजिकल। इमोशनल में आपने देखा होगा गैनोडर्मा खाने के बाद थोड़ा इमोशनली बदलाव आ जाते हैं कुछ दिन के लिए। क्यों आते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर से टॉक्सिन को रिफ्लेक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और कुछ फिजिकली बदलाव आ जाते हैं, 2-3 बार दस्त हो जाता है, पेशाब बढ़ जाता है, पसीना बढ़ जाता है, थोड़ा दाने निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से, यानी कि ये क्या है, लोग कहते हैं कि रिएक्शन कर रहा है। दिस इज नॉट रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट रिफ्लेक्शन। ये आपका शरीर रिफ्लेक्ट करके उसको बाहर निकाल रहा है। क्योंकि आपका शरीर क्यों इनबैलेंस हुआ, क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन, हवा, पानी, भोजन से जो जहरीले पदार्थ हैं वो जा रहे थे, इसीलिए इनबैलेंस हुआ।
अब इसको ये बैलेंस कर देगा माय डियर फ्रेंड, किससे? एल्यूमेट रिफ्लेक्शन करके सबसे पहले टॉक्सिन्स को निकाल देगा। और ये गैनोडर्मा नहीं करेगा, आपका शरीर करेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को एक बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है माय डियर फ्रेंड, बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी में अगर हम आते हैं, बहुत लोगों का सवाल होता है सर हम गैनोडर्मा कितना खा सकते हैं? तो देखिए डोज लिखा है, पहले हफ्ते में 1 आरजी 1 जीएल खाइए, दूसरे हफ्ते में 2 आरजी 2 जीएल सुबह शाम खाइए, तीसरे हफ्ते में 4 आरजी 4 जीएल खाइए, चौथे हफ्ते में 6 आरजी 6 जीएल चाहिए। लिखा है नो रिस्पॉन्स इंक्रीज डोज ग्रेजुअली, यानी कि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बढ़ाते चले जाइए, यानी कि आपके शरीर को और ज्यादा सप्लीमेंट की जरूरत है। मैनेजेबल सोल्यूशन कंटिन्यू डोज नॉट मैनेजेबल सोल्यूशन रिड्यूस डोज बाय हाफ, यानी कि जब एलिमेंट रिफ्लेक्शन शुरू होता है और अगर आप 6 आरजीजीएल खाते हैं, आपको लगता है आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेकिन फिर बाद में बढ़ा दीजिए। और आपको बताएं खाने वाले 90 पेयर में आरजी और जीएल खाते हैं। कल हमारे साथ पास हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर फोन किए, उन्होंने कहा सर हम प्रोग्राम में गए थे, वहां हमने रुपल जी को देखा कि वो 90 आरजी 90 जीएल 90 स्पूर्णा खा गई। हम क्या आप सोचिए, दिस इज अ फूड, दिस इज अ नॉट मेडिसिन। हम क्या अब इससे बढ़िया सबूत कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर मैं भी खाऊंगा। ठीक है, तो इसका कोई विशेष डोज नहीं है, डोज डिपेंड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार आप इसका डोज घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत नहीं होगा, कम होगा तब भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इसको खा सकता है, चाहे हेल्दी पर्सन हो चाहे नॉन हेल्दी पर्सन। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड जो थ्योरी है वो है एसिडिक एंड अल्कलाइन। आज हमारे खाने में क्या है? ज्यादा एसिडिक फूड है, जैसे पिज्जा बर्गर तला भुना जितना आप खाते हैं ये एसिडिक है। जबकि हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर 4 भाग अल्कलाइन है और 1 भाग एसिडिक है। तो हमारा खाना भी तो सिर्फ 1 भाग होना चाहिए ना, लेकिन हम क्या करते हैं 4 भाग एसिडिक खाते हैं और 1 ही भाग अल्कलाइन खाते हैं। अब अल्कलाइन क्या है? अल्कलाइन फूड माइल्ड व्हीट कॉर्न एंड वेजिटेबल, यानी कि जितने फल फूल सलाद कच्चे में आप यूज करते हैं ये समझिए अल्कलाइन में आ जाते हैं। सिंपल सी भाषा है। और अगर एसिडिक फूड में बात करें तो मीट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, यानी कि जो पैकेट वाला खाना खाते हैं, शुगर हो गया, पार्क हो गया, अल्कोहल हो गया, कॉफी हो गया, ब्लैक टी हो गया, क्योंकि ये सब दूध के अंदर बनाते हैं माय डियर फ्रेंड, और बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा इस दुनिया का सबसे फास्ट क्षारी है और इसकी एक क्वालिटी जान लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ये जिस चीज के साथ भी मिल जाएगा उसको क्षार में कन्वर्ट कर देता है। अब कंज्यूम रिएक्शन अल्कलाइन, ये क्या है? अल्कलाइन फूड है हमारा। आरजीजीएल, स्पाइसी टी, लिंजी, कॉफी, स्पिरुलिना, मोरंजी टी, ये सारी चीजें यूज कीजिए ना, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है और इसके क्षार को इसने कन्वर्ट मतलब बदल दिया, अम्ल को बदल के क्षार में कर दिया। अगर मैं किसी से पूछूं दुनिया के अंदर एक कॉफी बताइए जो क्षारी हो, रिएक्शन छोड़ के कोई नहीं दे सकता, क्योंकि रिएक्शन के अंदर ही एक कॉफी आती है जो गैनोडर्मा की वजह से क्षारी में कन्वर्ट हो जाता है। समझिएगा, नहीं तो कॉफी भी एसिडिक फूड में आती है, लेकिन जो रिएक्शन में आता है वो सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्मा की वजह से वो क्षार में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड। सोच सकते हैं कितनी बड़ी सोच है डॉक्टर लिम की, क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अगर इसको यूज करते हैं तो इसको भी मेंटेन करेगा। दूसरा एंजाइम थ्योरी, एंजाइम क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी चीज देखिए, इंसान को है फूड प्रॉब्लम, फूड का मतलब खाने की प्रॉब्लम। खाने में क्या है? एंजाइम नहीं है। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, मतलब आपका जो पाचन क्रिया है गड़बड़ हो जाएगा। जब पाचन क्रिया गड़बड़ होगा तो पैंक्रियाज को प्रॉब्लम आएगी, और जब पैंक्रियाज को प्रॉब्लम आएगी तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी। समस्या डायबिटीज नहीं है, समस्या है लॉक ऑफ एंजाइम। यह हमेशा याद रखिएगा, समस्या डायबिटीज नहीं है, समस्या है लॉक ऑफ एंजाइम। अगर आप एंजाइम की पूर्ति कीजिए तो हम डायबिटीज जैसी बीमारी को भी रोक सकते हैं। डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम क्या है? फूड, हमारा भोजन। और हमें क्या करना है? अपने खाने में आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी और कार्डिपाइन सबको डालिए, जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि क्या है? क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स भरपूर मात्रा में पाए गए। मोरंजी अगर या फिर नोनी जूस में बात करूं तो किंग ऑफ एंजाइम इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो समस्या डायबिटीज नहीं है, समस्या क्या है? फूड,
क्योंकि फूड के अंदर इंजाइम्स नहीं है, और उसी की कमी की वजह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग शुगर का शिकार हो रहे हैं। अगला है ग्रीन थ्योरी। अब ग्रीन थ्योरी क्या बोलती है? ग्रीन थ्योरी बोलती है कि हमारा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो, एक दिन समझाए थे इस चीज को, पूरा क्लास इस पर चला था। हमारी ये जो हड्डियां होती हैं, हड्डी के अंदर लाल वाला जो बोन मैरो होता है, ये क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कहा जाता है? ये जाता है किडनी के पास, विच प्रोड्यूस हार्मोन, इट इज सेंट टू, समझिएगा, बोन मैरो से हीमोग्लोबिन बना, अब सेंट होगा, कहां जाएगा? किडनी में। किडनी क्या करेगा? इसमें हार्मोन्स को एक्टिव करके इट इज सेंट टू लीवर फॉर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, इट सेंट टू स्प्लीन। स्प्लीन क्या करेगा? अब यहां स्टोर करके रखेगा माय डियर फ्रेंड, और जब जब ब्लड की जब जरूरत होगी ये शरीर को मुहैया करेगा। लिखा है व्हेन रेड ब्लड सेल, द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन क्या है? द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन। बोन मैरो, बोन मैरो से किडनी, किडनी से लीवर, लीवर से स्प्लीन। अगर ये प्रक्रिया भी गड़बड़ हो गई माय डियर फ्रेंड, और रिसाइकिल करना चाहते हैं, रेड ब्लड सेल अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस स्पाइरुलिना को कंटिन्यू यूज कीजिए, ब्लड कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये सुपर सुप्रीमो फूड है जो आपके बॉडी में ग्रीन थ्योरी को क्लियर करेगा। ठीक है, बाकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, आप देख सकते हैं, सोप है गैनोडर्मा का, पेस्ट है गैनोडर्मा का, बॉडी लोशन है एलोवेरा का, आप ये गैनोजी सोप यूज कर सकते हैं, गैनोडर्मा का है, टीटी क्रीम यूज कर सकते हैं, शुद्ध नेचुरल चीजें, कपूर डाला हुआ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल डीएक्सन मिलेगा टीटी ऑयल में। ठीक है, चुब्बी बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, और हमारा प्रोडक्ट खा कौन सकता है? तो सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, इसको इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा, टीनेजर जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीनियर यानी कि जो बूढ़ा हो गया है, प्रेग्नेंट वुमन यानी कि जो इस महिला को पेट में बच्चा है, स्कूल एंड चिल्ड्रन स्टूडेंट ये भी खा सकते हैं, मैरिड कपल खा सकते हैं, सिक पीपल खा सकते हैं। आप बताइए, यानी कि जो बीमार है वो भी खा सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बच्चा भी खाए, जो बच्चे से जवानी की तरफ जा रहा है वो भी खाए, सीनियर यानी जो बूढ़ा हो गया वो भी खाए, जिसके पेट में बच्चा है वो भी खाए, जो स्कूल जा रहा है वो भी खाए, जो स्टूडेंट है वो भी खाए, जिनके जो शादीशुदा है वो भी खाए, और सिक पीपल यानी कि जो बीमार है वो भी खाएं। यानी कि ये 7 ग्रुप जो होते हैं माय डियर फ्रेंड, इन 7 ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है माय डियर। और कभी प्रोग्राम में आइएगा, हम आपको टेस्टिमोनियल दिखाएंगे कि कैसे 15 दिन के बच्चे, 10 दिन के बच्चे, 5 दिन के बच्चों को स्पाइरुलिना खिलाया जाए। एक दिन के बच्चे को स्पाइरुलिना खिलाया वीडियो मैंने डाला था, डॉक्टर से उन्होंने एक दिन के बच्चे को स्पाइरुलिना मां के दूध में घोल के पिला दिया। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने दिखाना चाहते थे कि क्या हुआ, कुछ नहीं, बच्चा फिट है, क्योंकि ये मां के दूध से भी सेफ माना गया है माय डियर फ्रेंड। अगर कहावत की बात करूं, बोला गया है कि आज के समय में अगर मां के दूध से कुछ सेफ है तो वो है स्पिरुलिना। क्यों? क्योंकि मां के दूध में भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बच्चे को नहीं चाहिए। वो कहां से आ रहे हैं? मां जो वो फल फूल खाना ले रही है वहां से जा रहे हैं, और कहा जाता है कि मां जो खाती है वही दूध बन के बच्चे को मिलता है। अब वो यूरिया डाई पोटास खा रही है तो बच्चे को भी मिल रहा है, समझिए। तो आज के समय में मां के दूध से भी सेफ है आपका स्पिरुलिना। और हमको लगता है बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब तक आप इस वीडियो में बने रहे, आप इस प्रोग्राम में बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू। अब कोई सवाल वाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, कोई सवाल पैदा हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए। सर हम ये तो सवाल पूछत हई